आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसका एग्जांपल 6 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी एग्जांपल में क्या गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को ABCD एक स्क्वायर गिवन है और जिसकी साइड हम लोग को गिवन है 10 सेंटीमीटर की। ओके, तो ये 10 सेंटीमीटर की हो गई, तो इसमें चारों ही साइड्स इसकी इक्वल होंगी बिकॉज ये स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 4 सेमी सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए। जैसे CD साइड पे ना ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, BC साइड पे ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, AB साइड पे ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है और AD साइड पे ये सेमी सर्कल, यानी कि 4 सेमी सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं और जिसका डायमीटर क्या है, जो स्क्वायर की साइड है वही क्या है, सेमी सर्कल का डायमीटर है। ओके, तो हम लोग को एरिया फाइंड करना है इस शेडेड रीजन का। ओके, तो इसको फाइंड करने के 2 मेथड मैं आपको बताऊंगी, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट मेथड जो है वो आपका NCERT की जो बुक में है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है, देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग को एक स्क्वायर गिवन है ना, ये ABCD है स्क्वायर। ठीक है, इसमें से जब हम लोग ये वाला सेमी सर्कल बन रहा है इस साइड पे और इस पे ये सेमी सर्कल बन रहा है ये इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम लोग ABCD जो स्क्वायर है उसमें से अगर हम लोग ये वाला सेमी सर्कल, सपोज इसको हम लोग A मान रहे हैं और इसको B मान रहे हैं, ठीक है, तो A और B का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये वाला ये दोनों रीजन मिलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट रीजन मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकंड रीजन मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे कि ABCD यानी कि स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से हम लोग सेमी सर्कल A का एरिया और सेमी सर्कल B का एरिया माइनस कर देंगे, तो हम लोग को एरिया किसका मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड रीजन का मिलेगा। ओके, तो चलिए पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, और यही डायमीटर हो गई सेमी सर्कल की, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, तो 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो गई इसकी रेडियस सेमी सर्कल की। ओके, फर्स्टली हम लोग फर्स्ट और सेकंड रीजन का एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट एंड सेकंड कैसे निकलेगा, जब हम लोग एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD, ठीक है, ABCD स्क्वायर के एरिया में से जब हम लोग एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स A एंड B, ठीक है, तो जब हम लोग स्क्वायर के एरिया में से सेमी सर्कल A और B का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड रीजन ये वाला पार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द रीजन फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया, साइड इनटू साइड S इनटू S माइनस क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। ओके, तो 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि r तो सेम है तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों की ही रेडियस सेम है। अब देखिए यहाँ पे चाहे आप हाफ 2 बार इसको माइनस करें, चाहे हम क्या करते हैं, देखिए सेमी सर्कल और सेमी सर्कल मिलके क्या बन जाएगा, एक सर्कल तो बनेगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ना हाफ पाई r स्क्वायर, हाफ पाई r स्क्वायर की जगह पे हम लोग डायरेक्ट पाई r स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S इनटू S यानी कि 10 इनटू 10 माइनस कर रहे हैं हम लोग पाई r स्क्वायर को। ठीक है, आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो 10 इनटू 10 100 हो गया, माइनस पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय r कितना निकला है 5 इंटू 5। ओके, तो 100 में से माइनस कर रहे हैं किसको, 78.5 को, तो वैल्यू क्या आ गई 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये किसका एरिया निकला है, फर्स्ट एंड सेकंड रीजन का एरिया हम लोग को मिल गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ रीजन का भी एरिया निकाल लेंगे। तो वो भी तो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या स्क्वायर गिवन है, साइड सेम है, रेडियस सेम है, तो इन दोनों का भी तो एरिया सेम आएगा ना। तो अब हम लोग जो है ये स्क्वायर बनाया, ABCD स्क्वायर है, और अब हम लोग किसका एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ रीजन का, ठीक है। तो ये एक सेमी सर्किल हो गया और ये एक सेमी सर्किल हो गया, ठीक है। इसको हम लोगों ने C मान लिया, इसको हम लोगों ने D मान लिया, ठीक है। तो जब स्क्वायर के एरिया में से अब हम लोग सेमी सर्किल C और D को जब माइनस करेंगे, C और D का एरिया जब माइनस करेंगे, तो अब हम लोग को थर्ड एंड ये फोर्थ वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, ये वाला, ये दोनों पोर्शन हम लोग को, इसका एरिया हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन थर्ड एंड फोर्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल्स C and D। ओके, तो सेम वही प्रोसीजर है, S इंटू एस किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस क्या कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, 5 इंटू 5, तो यहाँ पे वैल्यू वही आ जाएगी 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन रीजन का हमें एरिया मिल गया है, ठीक है। ये क्या है, अनशेडेड पार्ट है। हम लोग को एरिया किसका चाहिए, शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इस स्क्वायर के एरिया में से ये अनशेडेड पार्ट अगर हम लोग निकाल दें, क्योंकि अब हम लोग के पास में इसका एरिया आ चुका है, ठीक है। तो जब हम लोग इस स्क्वायर के एरिया में से ये अनशेडेड पार्ट को हटा देंगे, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, ये शेडेड पार्ट ही तो बचेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट लिख दीजिए, या एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लिखिए, दोनों एक ही चीज है। तो एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया, S इंटू एस, माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ द रीजन फर्स्ट एंड सेकेंड का क्या आया था 21.5, और प्लस कर रहे हैं इसमें 21.5 को। ओके, तो यहाँ पे S इंटू एस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस कर रहे हैं इसमें, इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आ गई 43, और जब 100 में से 43 को माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हो गया मेथड 1 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। तो अब हम लोग करेंगे मेथड 2। मेथड 2 में देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 4 हम लोग को सेमी सर्किल्स गिवन है। ओके, तो अगर हम लोग ये वाला सेमी सर्किल लेते हैं, ये वाला सेमी सर्किल ले रहे हैं, इसका एरिया जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हाफ पाई आर स्क्वायर होता है ना। और जब हम लोग ने ये सेमी सर्किल लिया तो इसमें कौन कौन सा पोर्शन यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, देखिए ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो रहा है ना, ये एक बार इंक्लूड हुआ, ये वाला पोर्शन इंक्लूड हुआ, और ये वाला पोर्शन इंक्लूड हुआ। ओके, अब हम लोग जब ये वाला सेमी सर्किल लेते हैं जो इस साइड पे यानी कि BC वाली साइड पे बना हुआ है, अगर हम लोग ये वाला लेते हैं तो अब इसमें कौन कौन सा रीजन आ जाएगा, देखिए ये वाला सेमी सर्किल लिया है तो इसमें जो है ये वाला पोर्शन आ गया। अब देखिए इसमें ये वाला पोर्शन 2 बार इंक्लूड हो गया है ना, तो ये जो है ये 2 बार इंक्लूड हुआ यानी कि 1+1 बार इंक्लूड हुआ है। ये वाला पोर्शन 1 टाइम इंक्लूड हुआ है, ये वाला पोर्शन अभी 1 टाइम इंक्लूड हुआ है। ओके, फिर हम लोग AB साइड पे जो ये सेमी सर्किल बना है, ठीक है, उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो इट मीन्स हम लोग इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे
तो अब देखिए ये वाला पोर्शन फिर से यहाँ पे 2 बार आ गया है ना, तो यहाँ पे ये 1+1 हो गया, ये वाला पोर्शन 1 टाइम आया है, ये वाला पोर्शन अभी 1 टाइम आया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एडी साइड पे ये जो सेमी सर्किल बन रहा है इसका जब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे तो कौन सा पोर्शन यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा। देखिए ये हम लोगों ने सेमी सर्किल लिया है, तो यहाँ पे जो है ये वाला 2 बार आ गया, ठीक है, 1+1, ये वाला 1 टाइम आया, ये वाला 1+1 फिर से यहाँ पे 2 बार आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोगों ने सेमी सर्किल्स का एरिया फाइंड किया है, 4 सेमी सर्किल्स बन रहे हैं ना, तो 4 सेमी सर्किल्स का जब हम लोग एरिया ले रहे हैं तो हम लोग को ये जो शेडेड हम लोगों ने रीजन दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये जो शेडेड रीजन है ये तो हम लोग को 2 टाइम्स मिल रहा है, बट अनशेडेड रीजन जो है हम लोग को 1 टाइम मिल रहा है ना। तो इट मीन्स क्या करें, अगर हम लोग इन सेमी सर्किल्स का एरिया निकाल लें, सेमी सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा, देखिए हाफ पाई आर स्क्वायर ये हो गया एक सेमी सर्किल का एरिया। ऐसे यहाँ पे कितने सेमी सर्किल्स हम लोगों ने लिए, 4 लिए है ना, क्योंकि 4 सेमी सर्किल्स बन रहे हैं, तो ये हो गया 4 सेमी सर्किल्स का एरिया। ठीक है, तो अगर हम लोग इन 4 सेमी सर्किल के एरिया में से, अब देखिए अगर हम लोग इस पूरे स्क्वायर को एक बार माइनस कर दें, इस पूरे स्क्वायर में क्या क्या चीजें आ रही हैं, देखिए ये वाले पोर्शंस आ रहे हैं एक एक टाइम, तो ये सारे पोर्शन होंगे, साथ में ही ये सारे पोर्शन भी तो एक बार होंगे, एक एक बार होंगे सब। तो जब हम लोग इन 4 सेमी सर्किल्स के एरिया में से, ये तो 2-2 बार आया, ठीक है, ये वाले पोर्शन तो 2-2 बार आ गए, बट बाकी तो एक एक बार आया है ना। तो अगर हम लोग इन 4 सेमी सर्किल्स के एरिया में से इस पूरे स्क्वायर को एक बार माइनस कर दें, पूरे स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो हर चीज क्या होगी, एक एक बार लेस होती जाएगी। ठीक है, हर चीज एक एक बार लेस हो जाएगी, यानी कि ये 1 टाइम लेस हो जाएगा, 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 ये 1 टाइम लेस होगा तो हम लोग को एक बार का मिल जाएगा, ये 1 टाइम लेस होगा तो हम लोग को 1 टाइम का मिलेगा, ये भी इस तरीके से, ये भी इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि हम लोग को ये पोर्शन शेडेड रीजन हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मेथड 2 देखते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया ऑफ 4 सेमी सर्किल्स, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकला हम लोग का एरिया ऑफ 4 सेमी सर्किल्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए इन 4 सेमी सर्किल्स का जो एरिया है उसमें से हम लोग ये पूरा स्क्वायर का एरिया माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसी का ही तो एरिया हम लोग को चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्किल्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 सेमी सर्किल्स हम लोग का कितना निकला है, 157 निकला है, और एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, S इंटू S, तो 157 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 157 माइनस 100, तो वैल्यू क्या आ गई, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।